मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ जनता से। हिंदू धर्म के जो शंकराचार्य जी महाराज हैं, जो कि हमारे हिंदू धर्म गुरु हैं, उनसे भी कि भगवान शंकर जिन्होंने 4 पीठों का निर्माण किया, सिर्फ इसीलिए किया कि आप घूम घूम कर हिंदू धर्म का प्रचार करें, हिंदू धर्म की रक्षा करें, लेकिन बैठे हुए गद्दी पर विराजमान गुरु शंकराचार्य जी महाराज, जिनको आज हिंदू यदि बुलाना चाहें तो इतनी बड़ी लिस्ट होती है कि वो चंदा होना ही मुश्किल हो जाता है, लाखों रुपए में खर्चा होता है। दूसरी बात यह है कि जनता भी जो है धर्म में आस्था नहीं रखती है, और उनकी ये है कर्मण्यता ही कहूँगा मैं, माफ़ करना, मैं मेरे गुरु हैं हिंदू धर्म के, मेरे से बहुत ज़्यादा, लेकिन सत्य है वो बोलना चाहिए। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जब हम हिंदू धर्म के बारे में, अपने धर्म के बारे में जानेंगे ही नहीं, तो तथाकथित धर्मगुरु खड़े हो जाएंगे। कोई सौदा बना लेगा, कोई डेरा बना लेगा, कोई साधु बन जाएगा, कोई संत बन जाएगा, जिनको पता ही नहीं है कि साधु कौन होता है और संत कौन होता है, क्या परिभाषा है संत की, साधु की। ऐसे ऐसे गुरु हैं और उनके पीछे लोग लग जाते हैं। जो अज्ञान से भरे हुए लोग हैं और जो दुखी हैं, उनका कसूर नहीं है, वो लग जाएंगे। किसी के पोता नहीं हो रहा है, किसी के बेटा नहीं हो रहा है, तो कहेंगे जी यहाँ ये कर दो, वो कर दो, ये गुरु आपको ये दे देगा, वो दे देगा। अब देना तो भगवान की मर्जी होती है, कुदरती हो जाता है तो उसके पीछे लग जाते हैं, आगे और बहका देते हैं। जगह जगह ये अपने जो है ना, मतलब खड़ा कर लेते हैं। संतोषी माता का एक बार बड़ा चलन हुआ, अब साईं बाबा खड़े हो गए, कोई और बाबा खड़े हो गए। ये खड़े होते हैं, ये इनकी है कर्मण्यता में होते हैं। देखो, जिस समय 4 पीठ बनाई उस समय जनसंख्या कम थी, तो उस समय 4 बनाई, उनको बहुत लगा। छोटी सी आयु में भगवान शंकर ने जो देश को दिया, वो निश्चित रूप से आज उनको भगवान की उपाधि इसीलिए प्राप्त है। लेकिन इतनी छोटी आयु में उन्होंने इतना ज्ञान अर्जन किया। अब इन शंकराचार्य जी महाराज जो हैं, इनके पास ज्ञान भी है, समय भी ज़्यादा है। मैं ये नहीं कहता इनका ज्ञान भी कम है, ज्ञान भी बहुत है, लेकिन उसके बावजूद सिर्फ यही कि हमारी प्रतिष्ठा कम ना हो जाए, हमारी इज्जत में फर्क ना आ जाए, यही सोच के जो है, मतलब आगे उन्होंने कुछ बनाया नहीं, और इस तरह से हमारे धर्म की रक्षा कर पाने में ये विफल रहे, असफल हैं बिल्कुल। तो मैं क्षमा के साथ ही कहना चाहता हूँ कि महाराज, आप कम से कम अपने कारगुजारियाँ, अपने व्यवहार, इनको बदलो, इस हिंदू धर्म को संभालो। आज ये देश के अंदर तरह तरह की समस्याएं, कम्युनिस्ट इतना प्रचार कर रहे हैं, जिसको मर्जी प्रधान बना देते हैं। यूँ कहते हैं भी तू भट्ठा यूनियन का प्रधान हो जा, तू जो मजदूर यूनियन का हो जा, तू मार्केट का प्रधान बन जा। उनका काम ये है कि देश के अंदर आतंक फैलाना, देश के अंदर गृह युद्ध करवाना। अब ये भीम आर्मी खड़ी कर दी, अब ये ब्राह्मणों को गाली देते नहीं सकते, ब्राह्मणों ने ये कर दिया, ब्राह्मणों ने वो कर दिया, राजपूतों ने हमारे साथ अन्याय कर दिया, जाटों ने हमें खेत में काम करवाए रखा, हमारा शोषण किया, बनिए हमें लूट कर खा गए। अब ये भीम आर्मी के लोग इस प्रकार की बातें
समाज में अनपढ़ आदमी, उनको बेचारों को ज्ञान नहीं होता, वो सोचते हैं हाँ हम गरीब हैं वो इसीलिए हैं। तो ये ऐसा सब कुछ प्रचार करते हैं। कम्युनिस्ट का मतलब यही है कि धर्म को ना मानो। आज ISIS ये संगठन है कि वो सोचती है सारे विश्व के अंदर मुस्लिम खलीफा हो, मुसलमान धर्म हो। कम्युनिस्ट कहता भी नहीं मुसलमान धर्म भी खत्म हो, सिर्फ कम्युनिस्ट हो, भगवान को ना मानने वाले हों। और जब भगवान को नहीं मानेंगे तो ही हमारी कम्युनिस्ट पार्टी में आएंगे, ये एजेंडा वो फैलाते हैं। अब सीधे सीधे तो आते नहीं हैं, पहले वो धीरे 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 1 2 3 4 ऐसे लाइन पर पहले थोड़ा धर्म से विमुख करेंगे, उसके बाद फिर उसको अपना चेला बनाएंगे, फिर पार्टी में आपका पद बढ़ जाएगा, फिर वो चीन भेज देंगे, उसका माइंड वाश कर देते हैं, फिर वो आता हुआ कम्युनिस्ट ही कम्युनिस्ट। इस प्रकार से जो है ये देश में गतिविधि चल रही है। तो मैं कहता हूँ, ये शंकराचार्य जी महाराज से निवेदन करता हूँ, आप अपने इस ट्रेंड को बदलो। जनता से भी कहता हूँ कि भाई कम से कम आप शंकराचार्य जी महाराज को कहो और धर्म के प्रति जागरूक रहो, इन कम्युनिस्टों से सजग रहो, लोगों को समझाओ, तो ताकि ये ताना बाना चलता रहे। धन्यवाद।